नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम स्टार्टअप मैथमेटिक्स बुक एक्सपोनेंट्स एंड पावर. Okay, this is a second chapter of your book and first chapter we have already discussed. एक्सपोनेंट एंड पावर्स आप ऑलरेडी अपनी क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं. इट इज़ ऑल अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी मैंने अपने क्लास 7 में बहुत अच्छे से आपको समझाए थे और वहाँ पे एक उसका पिक्चर भी शेयर किया था जहाँ पे सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक साथ लिख रखें. तो आप प्रीवियसली जाके चेक कर सकते हैं और एक पिक्चर में यहाँ इस वीडियो में भी लगा दूँगी कि रफली आपको आइडिया रहे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या क्या होते हैं. वही उन्हीं को फॉलो करके आपका ये चैप्टर बेस्ड है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर. वहाँ पे नॉर्मल नंबर्स थे, होल नंबर्स, इंटीजर्स प्रेजेंट थे. यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर्स रहेंगे. ठीक है, लॉ सारे वही लगेंगे जो आपने प्रीवियसली डिस्कस किए. बस यहाँ पे आपको डील करना है रैशनल नंबर्स के साथ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर्स. ओके, दैट मीन्स a/b के फॉर्म में आपको नंबर्स यहाँ पे शो होंगे और उनके ऊपर पावर n लगी रहेगी. ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके अंदर आपको नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर. नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है कि पावर क्या है, नेगेटिव. एक तो पॉजिटिव होती है पावर और एक होती है नेगेटिव. उसके भी लॉज अलग से थे कि पॉजिटिव पावर होती है तो क्या डिस्कस किया जाता है, नेगेटिव होती है तो क्या. Let us recall that for positive integer a and n. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -a की पावर n. मतलब जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, पावर अगर n है और n की वैल्यू इवन में है, देन यू विल गेट योर आंसर इन अ पॉजिटिव फॉर्म. राइट, आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, बट पॉजिटिव में आएगा अगर आपके पास इवन जो पावर है वो इवन नंबर में प्रेजेंट है. दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 काइंड ऑफ नंबर्स प्रेजेंट है पावर में n पे, तो आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा. नेगेटिव इंटीजर था, रिजल्ट किस में आ रहा है, पॉजिटिव में. नेगेटिव इंटीजर पावर n जो है वो अगर ऑड नंबर है, आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा नेगेटिव. रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में. ओके, तो ये चीज़ें बेसिक जो आप प्रीवियसली क्लास 7 में पढ़कर आए हो वो यहाँ पे सिर्फ रिमाइंड रखनी है आपको. नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर. पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स मीन्स मतलब होता है a/b. एनी रैशनल नंबर है a/b एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर. उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो क्या है आपकी, ये पॉजिटिव है. तो आपको क्या करना है, जितना भी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर. राइट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए यही होगा. 3/5 की पावर होल पावर 3, मतलब 3 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, 5 को आपको 3 टाइम्स लिखना है एंड यू विल गेट योर आंसर. बट इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, नेगेटिव में अगर आपका इंटीजर पावर प्रेजेंट है, दैट मीन्स a/b एनी रैशनल नंबर है. ओके, एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो n पॉजिटिव इंटीजर कैसे बनेगा, आपके पास डिफाइन है a/b -n प्रेजेंट है. तो इसका a/b जो रैशनल नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे b/a, देन यू विल गेट द पावर इन अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज n. नेगेटिव पावर है, जस्ट रेसिप्रोकल द रैशनल नंबर, आप उसको उल्टा कर दीजिए. ओके, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्टा लिख दीजिए. 3/4 है तो 4/3 कर देंगे एंड उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी. जैसे -5 था तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये +5 में. ओके, तो ये रूल्स आपको यहाँ पे
ध्यान रखने हैं। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली इसी रूल पे डिपेंड है। आपको रेसिप्रोकल करना है, पावर को पॉजिटिव में करना है, यू विल गेट योर आंसर। उसको जितनी पावर आ रही है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, यू विल गेट योर आंसर। ओके, एंड ये वाला जो लॉ है ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगर किसी की भी पावर 0 होती है किसी भी नंबर की तो उसका आंसर 1 होता है। पावर 0 मतलब यहाँ पे 1000 भी लिखा है ना और पावर 0 है, दैट मीन्स आंसर 1। 1000 की कोई वैल्यू नहीं है। देन 100 की पावर 0 है, आंसर 1। 100,000 अंदर इंटीजर कुछ भी लिखा हो, पावर 0, दैट मीन्स आपका आंसर होगा 1। ओके, नेक्स्ट इस पिक्चर में आप कंप्लीटली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो देख सकते हैं। ये आपने प्रीवियसली भी पढ़े हैं। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ये सिर्फ इतना चेंजेस हुआ है, वहाँ पे आपने एक्स एंड वाई, ए एंड बी होल नंबर्स इंटीजर्स पढ़े थे। यहाँ आप पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर पावर, राइट। डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं एंड पावर टू पावर मल्टीप्लाई। होल पावर है तो इसकी भी n पावर होगी, इसकी भी n पावर होगी, दैट मीन्स a को भी आपको n देना है, b को भी आपको n देना है, और जितनी पावर है उसके हिसाब से उसको उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। नेगेटिव पावर होती है तो रेसिप्रोकल a अपॉन b है तो b अपॉन a, एंड पावर आपकी चेंज हो जाएगी पॉजिटिव इंटीजर में। a अपॉन b की पावर 0 है, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको इनका क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज जो है फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 इज अबाउट द लॉ ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, हर जगह आपको नेगेटिव पावर जो है वो दिखाई देगी। वही रूल आपको फॉलो करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ठीक है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको इनको लिखना है। फर्स्ट है -2, तो इसका रेसिप्रोकल हम क्या बना सकते हैं, और इसकी पावर भी -3 है, तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल बना देंगे 1 अपॉन -2। इसका जो साइन है उसे नहीं हटाना है, राइट। रेसिप्रोकल का मतलब है वो नंबर जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया है, मतलब उल्टा हो गया है। जो साइन है वो उसके साथ ही रहने वाला है। साइन किसका चेंज होगा, आपका साइन चेंज होगा पावर का। ये -3 था, इट विल बी चेंज है ना +3, और ये आपकी पावर हो जाएगी। अब आपको -2 कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर क्यूब -2 की पावर भी क्यूब, तो आपका आंसर आएगा -1/8। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा ना आपका 1/-8, तो माइनस आप और करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/8 इज योर आंसर। ये 1/-8 आंसर MCQ में फिलिंग द ब्लैंक्स में किसी में भी ढूंढने की भी कोशिश मत करना। मिल भी जाए तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं रहता है। ये बात मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाते वक्त भी बहुत बार रिपीट की थी, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। आंसर में आपके हमेशा न्यूमैरेटर में ही आंसर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंपल कुछ नहीं, रेसिप्रोकल किया, 3 टाइम्स 2 को लिखा, सिंप्लीफाई किया, 2 2 4, 4 2 8, -1/8 आपका आंसर। बी है आपके पास 1/4 की पावर -2, कैसे लिख सकते हैं, 4/1 2, दैट मीन्स आपको 4 कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, 16 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है, तो पहले आपको इसको p अपॉन क्यू में चेंज करना है, देन उसको पूरा सॉल्व करना है, बस पावर देके छोड़ नहीं देना है। ठीक है, सी पार्ट है आपके पास -4 5/5 -2, कैसे लिख सकते हैं, 5/4, राइट, और यहाँ पे माइनस है, और इसका कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिया हमने तो -2 का +2 बन जाएगा। अब -5 और
5/4, 5/4 माइनस 5/4, माइनस 5/4 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5s are 25, 4 4s are 16 एंड दिस इज़ योर आंसर। सी पार्ट हो चुका है। डी पार्ट देखिए, 3/-7 है एंड माइनस का 3, रेसिप्रोकल कर देंगे, -7/3 की पावर 3। अब -7 3 टाइम्स, -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7, 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7s are 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट मीन्स ऑड था इंटीजर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा, -343/27, 3 3s are 9, 9 3s are 27, so -343/27 is your answer. Question number 1 completed. Coming to the next question. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इनको भी आपको सॉल्व करना है, तो ए नंबर का पहले हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है जिसमें कि 7 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। ओके, 7 की पावर 0, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, प्लस स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब ये माइनस का पावर प्रेजेंट है आपके पास, एन नेगेटिव इंटीजर है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/4 की पावर 1। ओके, ब्रैकेट क्लोज, 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट 4। ठीक है, तो 1 + 1/4 और ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपके मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ये अब आपके पास क्या आ गया, हमने रैशनल नंबर्स में इस तरीके के स्टेप्स काफ़ी सॉल्व किए हैं। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, राइट। 4 यहाँ पे 1 ही होता है, अगर कोई नंबर नहीं होता तो 1 प्रेजेंट होता है, तो 1 का 4 में कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, 4 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट क्लोज। बाहर 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 4 1s are 4 प्लस 1/4, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल एंड 5 इज़ योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं गड़बड़ नहीं होगी और यू विल गेट योर आंसर। ओके, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गई है, रीचेक योर स्टेप्स कि आपने कहीं कुछ गलती नहीं की है। सबसे पहले आपको जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, 3 की पावर -2 है, 4 की पावर -2 है, फिर -5 एंड 5 की पावर भी -2 है, एंड देन ब्रैकेट है कंप्लीट, की तीनों नंबर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, एंड देन ब्रैकेट के बाहर पावर है 0। तो ये नहीं है कि इनको सॉल्व करने लग जाएं और इनका हम क्या निकाल रहे हैं, रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, 1/3 करके स्क्वायर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर सीधा सीधा लिख देना है 1। कैसे, बी में जो आपको क्वेश्चन गिवन है, 3 -2 प्लस 4 -2 माइनस 5 -2 ब्रैकेट क्लोज एंड 0, तो कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। कहीं अंदर सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको कि हम इसका रेसिप्रोकल लिखें, आप लिख भी लेंगे, उसके बावजूद आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि पावर ही 0 है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, ओके, और टाइम वेस्ट करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पावर 0 आंसर 1। ओके, नाउ द सी पार्ट। सी पार्ट में आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन है और उनके पावर्स गिवन है।
सो सी पार्ट में आपके पास है 1/3 पावर -1 प्लस 1/4 पावर -1 प्लस 1/6 पावर -1। तो सबसे पहले माइनस पावर को हमको प्लस में करना है, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 बन जाएगा, इधर 4 बन जाएगा और इधर बन जाएगा 6। कैसे 3/1 करेंगे आप नीचे, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे पावर कितनी रहने वाली है, सबकी 1 हो जाएगी। जो -1 थी वो किस में चेंज हो जाएगी, 1 में। अब जब 1 में चेंज हो गई तो आप इसको 1 टाइम ही लिखना है सारे नंबर। दैट मीन्स 3 + 4 + 6, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 13, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज द सी पार्ट। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में आपके पास है बिगर ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के अंदर 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 इसकी पावर है -3, ब्रैकेट क्लोज। बाहर है आपके पास डिवाइड में 1/4। ये बड़े बड़े नंबर देख के ना घबराना नहीं है, ये सिर्फ रैशनल नंबर है, बाकी इनकी डिजिट्स काफ़ी छोटी है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले पावर को पॉजिटिव में कर लेते हैं, तो 3 की पावर 3, ओके, -2 की पावर भी हो जाएगी 3 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय इसकी भी पावर हो जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट इज 3 को 3 टाइम्स आपको लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। -2 को भी 3 टाइम्स आपको लिखना है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 को भी 3 टाइम्स लिखिए। नाउ 3 3s are 9, 9 3s are 27, -2 2s are 4, 4 2s are 8, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64। अभी तक मैंने कहीं कुछ साइन नहीं किया, सिर्फ पावर को ही सॉल्व किया है, राइट। 27 में से 8 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 90, ब्रैकेट ओपन हो गया। 64 कैसे लिख सकते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 64 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, नेगेटिव जो हमारी इंटीजर थी पावर, उसको पॉजिटिव में चेंज किया, जितने टाइम से उतने टाइम्स हमने नंबर्स लिखे, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, डी पार्ट completed. Coming to the E part. E पार्ट में आपके पास 7 की पावर -1, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या बना देंगे हम, रेसिप्रोकल, और पावर कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 पावर को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नंबर वही रहने वाला है, 1/8, एंड देन इसके ऊपर भी पावर -1 है, ये तो ब्रैकेट में थी -1, उसके ऊपर पावर बाहर भी -1 है। पहले हमने ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, माइनस ब्रैकेट, इसकी भी पावर हम 1/3 माइनस 1/4, ब्रैकेट क्लोज, अगेन -1 चल रहा है। ठीक है, अब पूरे ब्रैकेट पे -1 है, तो वो हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 56, और यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 12। ओके, तो एक ब्रैकेट ये चल रहा है हमारा और एक ब्रैकेट ये चल रहा है, माइनस का साइन है यहाँ पे। ओके, 56, 7 8 ज़ा 56 -7 8 7 ज़ा 56, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ओके, ऊपर 1 1 है, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4 and 3 itself। नाउ -1 इस पे भी है, -1 इस पे भी है। 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 1/56 की पावर -1, माइनस 4 में से 3 1 -1। इसको अब अपन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे, सो यू विल गेट योर पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओ पॉजिटिव
इंटीजर एज ए पावर, ठीक है। 56 माइनस 12, ओके। 56 में से 12 माइनस करेंगे 44 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। सारा जो 2.1 आपकी एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस नेगेटिव इंटीजर रैशनल नंबर, ठीक है। पावर नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पावर से सबसे पहले ये देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। पावर है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ बन जाएगा 1/3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/9, क्योंकि 9 पे कोई पावर नहीं है। तो 3 1 2 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/9। 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, तो 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 एज योर आंसर। कुछ भी नहीं होता, सब कैंसिल आउट हो गए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1 इटसेल्फ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें ब्रैकेट के अंदर पहले पावर्स है, तो हम पहले ब्रैकेट वाली ही सॉल्व करते हैं। 5 की पावर -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1, ओके। मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर स्क्वायर में है 2। मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/5 4 ज़ा 20 की पावर 2। सो नेक्स्ट 1/20 को 1/20 से 2 बार लिखना है, ओपन करके लिखेंगे तो 1/400 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, एक एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यू विल गेट योर आंसर इजीली। सिंप्लीफाई मीन्स आपको स्टेप, यहाँ पे एक बार गड़बड़ हो जाए आंसर में नंबर नहीं कटते, लेकिन जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, ये जो हम चेंज कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर जो पावर है उसको जो चेंज कर रहे हैं, वो स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सी में देखिए ब्रैकेट बना हुआ है एंड देन 5 की पावर यहाँ पे -1 है, ओके। फाइव की पावर -1 है डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं ई वाला सॉल्व करती हूँ। ब्रैकेट एज इट इज़ पहले हम 1/5 कर देते हैं डिवाइडेड बाय 1/3, क्योंकि 3 की पावर भी -1 है। नाउ आपका बड़ा वाला ब्रैकेट के बाहर भी -1 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 है, इसको भी हम 1/2 कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1/5 डिवाइड का साइन हो जाएगा, कीप चेंज एंड फ्लिप, ओके। अभी फ्लिप जो किया है वो यहाँ पे जो हमने रैशनल नंबर में पढ़ा है ना, वो रूल फॉलो किया। ये -1 वाला अभी तक नहीं किया है हमने, ठीक है। जो आंसर आ जाएगा उसके बाद हम फ्लिप कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 5 1 5। अब आपके पास यहाँ पे -1 और बाहर है 1/2। अब आप इस नंबर को फ्लिप करेंगे तो आपका 5/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये ब्रैकेट आप चाहें तो नहीं लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पावर 1 ही है तो उसको इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार नंबर रिपीट होगा। 5/3 कर दिया, रेसिप्रोकल बना दिया, तो ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके।
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से। क्वेश्चन नंबर ई आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम करते हैं डी में देखिए, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर -2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर -2 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बिकॉज दोनों नेगेटिव में थे, हमने उसको पॉजिटिव कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। और बाहर डिवाइड में 1/4 की पावर -3, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 3 को 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 को 1 2 एंड 3 टाइम्स। 3 3s are 9 multiply by 2 2s are 4 divided by 4 4s are 16 16 4s are 64 9 4s are 36 divided by 64। now 36 कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 36/64 कैंसिल आउट होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2 2 8s are 16, वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 9s are 18 एंड 2 1s are 2 2 6s are 12। ये अब कैंसिल आउट नहीं होंगे एंड यू विल गेट 9/16 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट तक कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द ई पार्ट। ई पार्ट है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। कहीं पे भी नेगेटिव पावर शो नहीं हो रही है, तो नॉर्मल हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3/3 को भी ओपन करके लिख लेते हैं 2 टाइम्स। नाउ 3 3s are 9 प्लस 2 2s are 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9/4। 9 और 4 को ऐड कर दीजिए, 13 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 9/4। 13 में से 16 में से 13 तो 3 और माइनस का आएगा बिकॉज 16 इज अ बिगर नंबर। नाउ डिवाइडेड बाय 9/4 रैशनल नंबर है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4/9। तो 3 1s are 3 3 3s are 9, you will get -4/3 and this is your answer. So question number 3 का E part completed. Now coming to the next part which is the last part of question number 3, F part. F part में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है। ये देखिए, पहले तो सारे नेगेटिव जितने भी हमारे पास पावर्स प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/6 की पावर भी हो जाएगी 5 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड में है तो हम इसको पहले फ्लिप कर देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं 1/3 5 पावर 1/10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125 ब्रैकेट क्लोज, फ्लिप, कीप, चेंज एंड फ्लिप। इसको फ्लिप करेंगे तो 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5
ये 2 ब्रैकेट बन गए हैं और मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो पहले हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 1 3 को 5 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5। 10 को 5 टाइम लिखेंगे। 4 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 2 3 4 5। ओके, मल्टीप्लाई 125 ब्रैकेट क्लोज। इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ कि 7 टाइम्स लिखना है, देन मल्टीप्लाई देन सॉल्व। तो मैं इसको एज इट इज़ अभी रहने दे रही हूँ। 5 की पावर 7 एंड 6 की पावर 5 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243 मल्टीप्लाई। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। 5 25 5 ज़ा 125 एंड 25 4 ज़ा 100 होता है। उसके बाद 1 2 3 0 अगेन 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर बचे, 800 एंड 243। मल्टीप्लाई 5 को 7 टाइम्स लिखेंगे। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर। 5 को 7 टाइम्स करेंगे तो 78,125। 6 को 5 टाइम्स लिखेंगे 7776। ओके, अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में 243 से 243 1 ज़ा, और ये कैंसिल आउट होगा 32 टाइम्स। एंड ये दोनों जो नंबर हैं ये कैंसिल आउट होंगे आपके 5 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 से डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 और ये कैंसिल आउट होके बनेगा 3 1 2 5। लेट मी चेक वंस। यस, ये 32 1 ज़ा 32 एंड 32 से 825 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। 25 का इस नंबर में डिवाइड 3125 टाइम्स जाएगा एंड यू विल गेट 3125 एज योर आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो मैंने तो कैलकुलेटर की हेल्प से किया था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बट इतना बड़ा सवाल नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपकी फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए इट इज़ बेरेबल, बट यहाँ तक जो स्टेप्स फॉलो किए गए उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो आपको मल्टीप्लाई कर करके इसके आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बट ट्राई कि आप यहाँ तक के स्टेप्स में कोई गलती ना करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बाय व्हाट नंबर शुड -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट दिस। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट योर आंसर दिस। तो अगेन ये नंबर किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, लेट करके। सो लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगी, x मल्टीप्लाई हो रहा है -6 से, तो इसकी पावर है -1 इक्वल्स टू यू आर गेटिंग 15 -1। इक्वेशन फॉर्म हो गई है। पहले इनके जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, नेगेटिव। मल्टीप्लाई 1 अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 1 अपॉन 15 के पास ट्रांसपोजिशन होगी, इट विल बी चेंज इन अ डिवाइड फॉर्म।
ओके, कंप्लीट रैशनल नंबर ही हमने एक तरफ ले लिया है, हमारा जो वेरिएबल था उसको हमने एक तरफ रखा है। x इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई माइनस का 6/1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। सो x इक्वल्स टू -2/5 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, लेट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, इक्वेशन बनाइए और इजीली हो जाएगी। कंप्लीट रैशनल नंबर को उठा के दूसरी जगह ट्रांसपोजिशन करते तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। ये नंबर को डिवाइड करना है किससे, ताकि आपको ये क्वोशंट मिल जाए। तो किससे डिवाइड करते हैं, लेट -4/5 जिसकी पावर है -3 शुड बी डिवाइडेड बाय x। अब बाय x लिखा है तो यहाँ तो सबसे पहले x ही आएगा डिवाइड के इधर, और कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, -4/5 जिसकी पावर है -3 एंड यू आर गेटिंग क्वोशंट 16/25 और इसकी भी पावर है -2। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसको पहले हम पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 5/-4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 25/16 की पावर स्क्वायर में। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा। अब रैशनल नंबर्स एक तरफ ले लेते हैं, ये यहाँ पे इसके साथ डिवाइड में है, तो पहले हम 5/-4 की पावर 3 को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/16 का स्क्वायर। ओके, अब x फाइंड आउट करना है, इसको यहीं रहने दीजिए। अगेन टेक दिस रैशनल नंबर टू लेफ्ट हैंड साइड। 5/-4 पावर 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में था तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड 25/16 का स्क्वायर। अब आप ओपन करके लिख लीजिए ताकि इजी रहे, और फ्लिप कर देंगे नंबर को, बिकॉज हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लाना है। तो 5 × 5 × 5 -4 -4 -4 कीप चेंज एंड फ्लिप, तो ये हो जाएगा 16 × 16 25 × 25 2 टाइम्स लिखना था। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सारे 5 कैंसिल आउट हो गए। नाउ 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 जो कि माइनस का है, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ आपके पास कंप्लीटली बचा है माइनस का 4/5। ये जो माइनस का 1 था, ये माइनस का 5 बचता, ये देखिए। ठीक है, ऊपर 4 नीचे -5, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, -4/5 इज योर आंसर। x की वैल्यू -4/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th completed. Coming to the next question, question number 6th, or I think this is the last question of this exercise. Divide the sum of these numbers by the difference of these numbers. तो ये this kind of questions we have already done in rational numbers, बट यहाँ पे पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, फिर सब इजी हो जाएगा। ओके, तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ -1/2 की पावर -2 प्लस -1/3 -2। ठीक है, और ये ब्रैकेट, तो पहले फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करते ही 2/-1 की पावर 2 प्लस
3/-1 की पावर 2। तो यहाँ पे एलसीएम नीचे तो 1 ही है लेकिन -1 है, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 -1 × -1 प्लस 3 × 3 -1 × -1। क्या मिला आपको, 4 + 3 सॉरी 9, 4 + 9 और नीचे तो 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, ये मिल जाएगा आपको 30। तो सम कितना आया, 30। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो डिफरेंस ऑफ 1/5 की पावर -1 माइनस करना है 1/4 की पावर -1। पहले हम पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं तो फ्लिप हो जाएगा, 5/1 -4/1 ब्रैकेट। ओके, तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, 1 मिलेगा क्योंकि नीचे तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है। तो डिफरेंस आया 1, सम आया हमारे पास 13। कंडीशन क्या है, डिवाइड द सम क्या है, नाउ डिवाइड द सम ऑफ नहीं, डिवाइड द सम 13 बाय डिफरेंस 1। ओके, तो डिवाइड करना, दैट मीन्स सम है हमारे पास 13, डिवाइड करना है बाय 1। सो आंसर क्या होगा, 13। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 13 नॉर्मली, बिकॉज 1 का डिवाइड 13 में देंगे तो 13 टाइम्स ही जाएगा। सो हियर इज़ योर एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम स्टार्टअप मैथमेटिक्स बुक completed. In next video we will discuss next exercise. Thank you.